इसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। जो ये रोड्स हैं उसका उन्नयन सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि इसी मत से जो भी रिपेयर के लिए जो भी पथ के मेजर रिपेयर्स हैं वह इससे किए जा सकेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की संशोधित नियम की स्वीकृति दी गई। यह जो 5 सितारा होटल है, अब उसमें कुछ संशोधन, जो स्वीकृति है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि अब ये होटल में हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक मार्केट रिटेल सेक्टर, मतलब इसमें मॉल और होटल का मिश्रित रूप से निर्माण किया जाएगा। 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग का ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई है। 33 इसमें आपको जानकारी होगा कि पूर्व में एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई थी, जो एंड ऑफ लाइफ जो ये रोड्स हैं उसका उन्नयन सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि इसी मत से जो भी रिपेयर के लिए जो भी पथ के मेजर रिपेयर्स हैं वह इससे किए जा सकेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की संशोधित नियम की स्वीकृति दी गई। पटना जिला अंतर्गत ये पर्यटन विभाग का प्रस्ताव है 41 नंबर। पर्यटन विभाग को सुविधा हेतु पीपीपी मोड में 3 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल के निर्माण एवं संचालन की मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृति दी थी। यह 2019 में यह स्वीकृति दी थी। यह जो 5 सितारा होटल है, अब उसमें कुछ संशोधन, जो स्वीकृति है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि अब ये होटल में हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक मार्केट रिटेल सेक्टर, मतलब इसमें मॉल और होटल का मिश्रित रूप से निर्माण किया जाएगा। दूसरा है कि कमरों की संख्या 100 कमरे हैं और पाटलिपुत्र अशोक में कम से कम, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में 150 कमरे होंगे। ग्राउंड कवरेज पाटलिपुत्र अशोक में 60% एवं बांकीपुर में और सुल्तान पैलेस में 50% ग्राउंड कवरेज होगा। और लीज और मॉर्गेज की शर्तों में संशोधन हुआ है, और एफएआर जो 4 था उसको बढ़ा के 6 कर दिया गया है। और हाइट जो है वो अनलिमिटेड एयरपोर्ट जोनिंग रिस्ट्रिक्शन के अनुरूप होगी, मतलब जितना भी हाइट किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट जोन के अनुरूप होगी। यह 3 होटल आपको जानकारी होगा, तो एक तो है पाटलिपुत्र अशोक, दूसरा है सुल्तान पैलेस होटल जो था, और तीसरा था बांकीपुर। तो 2 होटल तो तोड़ के बनेंगे, अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड वाले, और सुल्तान पैलेस वाले को हेरिटेज होटल के रूप में निर्मित किया जाएगा। वो टूटेगा नहीं, उसको हेरिटेज होटल के रूप में उसको निर्मित किया जाएगा। मतलब ये मिश्रित है, मतलब सभी जो होटल होंगे अभी, क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी भी चाहिए, इसलिए कमर्शियल वायबिलिटी के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे और होटल भी होगा। पर्यटन विभाग का
40 नंबर, बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो टूरिज्म के ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया है, लोगो है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, जहाँ पे हाईएस्ट फुटफॉल इलाके हैं, कॉफी टेबल बुक हैं, मतलब जहाँ जहाँ आपका टूरिज्म का प्रचार प्रसार होगा उसी का यह प्रचार प्रसार नीति की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास आवास विभाग में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 2 नंबर, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत जो पिछली बार योजना की स्वीकृति दी गई थी उसमें 2 संशोधन किए गए हैं। एक तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की शक्तियां जो हैं वह निर्धारित की है कि डीएम जो है जिला पदाधिकारी 1 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति दे सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त है 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति देंगे। इस योजना में चयन जो होगी, जो समिति होगी, उसमें जिला प्रभारी जो मंत्री हैं वो अध्यक्ष होंगे, स्थानीय विधायक इसके सदस्य होंगे, जिला संबंधित जिले के सभी माननीय पार्षद इसके सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे, पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे, नगर पालिका नगर आयुक्त इसके सदस्य होंगे और बुड़ुकों के जो कार्यपालक अभियंता हैं वो इसके सदस्य होंगे। तो ये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो है, जो लोकल जो शहरी क्षेत्रों में योजना का संचालन है उसकी स्वीकृति की का लिमिट और उसकी कमेटी का अप्रूवल हुआ है।